हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको हम बोलते हैं नई शिक्षा नीति 2020। जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष, वो थे इसरो के साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो थे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चेयरमैन हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत की गवर्नमेंट के आगे 31 मई 2019 को। इसमें उन्होंने क्या बात की, इसमें उन्होंने बात की कि जो हमारा पुराना 10+2 एजुकेशन सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। जी हाँ। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन थे कस्तूरी रंजन। और दूसरा कि उन्होंने जो कमेटी रिपोर्ट दी थी वो कब दी थी, तो वो दी थी 31 मई 2019 को। तो उन्होंने जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 10+2 को रिस्ट्रक्चर किया, तो उन्होंने पॉलिसी दी 5+3+3+4 इसको कर दिया जाए। तो अब समझते हैं 5334 का क्या मतलब है। 5334 क्या है। सबसे पहले फाइव फाइव जो डिनोट करता है वो करते हैं 3 से 8 साल तक के बच्चे। और इसको भी दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक से 3 से 6 साल के बच्चे और दूसरा 6 से 8 साल तक के बच्चे। जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उसमें हमारे आएंगे प्री स्कूल, प्री नर्सरी, प्ले स्कूल वाले बच्चे। और दूसरा है 6 से 8 साल, इसमें हमारे क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के बच्चे आएंगे। तो इसको हम एक फाउंडेशन स्टेज भी बोलते हैं। जी हाँ। इस स्टेज में हम अपने बच्चे को बिल्ड कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, उसका फाउंडेशन जो उसका बेस है वो तैयार कर रहे हैं। तो जो हमारी 5 कैटेगरी है उसके अंदर हमारे 3 से 8 साल तक के बच्चे आते हैं। चलिए अब बात करते हैं थ्री की। थ्री डिनोट करता है कि 8 साल से लेकर 11 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में लड़ाई करेंगे। तो अब इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि इस स्टेज में हम अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं आगे फ्यूचर में आने के लिए और उसको आगे बढ़ने के लिए। इस स्टेज में हम उसको तैयार कर रहे हैं, यही हमारा एक बेस है। तो इसके अंडर आते हैं क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक, इस कैटेगरी में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं कि इस कैटेगरी में ज़्यादा ध्यान दिया गया है एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव लर्निंग। तो यानी कि बच्चे को एक्टिविटी कराकर और टीचर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट होकर लर्निंग करवाए, तो उसी को हम इंटरेक्टिव लर्निंग बोलते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव लर्निंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस कैटेगरी में। अब बात करते हैं ये जो थ्री है किसको डिनोट करता है। इस कैटेगरी में हमारे 11 से 14 साल तक के बच्चे आएंगे और इस कैटेगरी में क्लास 6 से 8 तक के बच्चे को रखा गया है। और इस कैटेगरी का मतलब क्या हुआ कि इस कैटेगरी में 360 प्रोग्रेस कार्ड, यानी कि बच्चे की प्रैक्टिकल, बच्चे की थियोरेटिकल, बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए उसका एक प्रोग्रेस कार्ड, यानी कि जिसको हम रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं, वो तैयार किया जाएगा साल के एंड में। यानी कि 360 उसके चारों तरफ उसकी सारी एक्टिविटी नाप कर तब उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो इस चीज पर भी इस बार विशेष बल दिया गया है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि बच्चे को छठी क्लास से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। जो ये कोडिंग का सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है चाइना से। चाइना में क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा मिडिल क्लास में आता है, यानी कि 6 क्लास में आता है, तो उसको कोडिंग और लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो उसी चीज को हमारे इंडिया में भी कॉपी किया गया है और इसी पॉलिसी के तहत जो हमारे बच्चे हैं उनको छठी क्लास से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। जो ये हमारा चार है, इस कैटेगरी में हमारे 14 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे आएंगे, यानी कि क्लास 9, 10, 11, 12 हमारी इस कैटेगरी में आएगी। तो इस कैटेगरी में क्या है कि इस कैटेगरी में वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। जी हाँ। हमारे जो को करिकुलर एक्टिविटी है, यानी कि जो हमारे 9 से 12 तक की क्लास है उसमें बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी सिखाई जाएंगी, उनको वोकेशनल लैंग्वेज भी सिखाई जाएंगी, ताकि वो आने वाले फ्यूचर में डिसाइड कर पाए कि हमें क्या करना है और किस फील्ड में जाना है और किस टाइप की जॉब हमें करनी है। तो वो सब हमारी इस कैटेगरी में आते हैं। तो इस कैटेगरी में वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि हमारी जो मातृभाषा है, यानी कि हमारी जो मदर टंग है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है और कोशिश की गई है कि रीजनल लैंग्वेज में भी बच्चे को शिक्षा दी जाए। तो
आज हमने बात किया है 5334 का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि 10+2 को रीस्ट्रक्चर करके जो 5334 स्ट्रक्चर बनाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, उसके हम सब लगभग सब टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगले पार्ट में मैं लेके आऊँगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो 2020-21 सीटेट में पूछे जा रहे हैं, और कंटिन्यूसली 5 से 6 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में एनईपी से पूछे जा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं अगले पार्ट 2 में।